जो मानव जीवन होता है वो अनमोल होता है। इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है इस संसार से जाना भी है उसको। ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा नहीं, लेकिन आया है अच्छे कर्मों के लिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाना चाहिए। जीवन का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। आज हम अपने जीवन से मोह रखते हैं कि हमारा जीवन में कुछ हो नहीं जाए। अरे जो कुछ होना है तो वो तो परमात्मा का ही है। आत्मा परमात्मा की, शरीर परमात्मा का, अपना कुछ नहीं है संसार में। अपन का तो सिर्फ मानव है, मानव सेवा है। हम जितनी मानव सेवा कर ले दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अगर हमारा शरीर काम आए, अगर हमारी जिंदगी अगर दूसरों के लिए निछावर हो जाए, इससे बढ़िया मानव सेवा कुछ नहीं। क्योंकि जब मनुष्य मरता है तो इस दुनिया से शरीर चला जाता है, उसका ईश्वर की आत्मा में प्रवेश हो जाता है। जो आत्मा होती परमात्मा की, वो परमात्मा ले लेता है, अपना कुछ नहीं रहता। लेकिन उसको जिस प्रकार हमारा शरीर जब प्रवेश होता है माँ की कोख में, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो हमारी जब अंतिम विदाई होती है तो उसको भी खुशियाँ मनाना चाहिए, उसको शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसने अपने जीवन में जो अच्छे कार्य किए हैं उसकी खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य याद करने लायक होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे वो फलाना व्यक्ति अच्छा था यार, वो बहुत अच्छे काम कर गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में व्यक्ति सुधार लाएं और दूसरों के प्रति अच्छे सजग रहें, दूसरों के प्रति बुरा ना कहें, और जितना भी हो सके अपने जीवन से दूसरों के प्रति भला करें। आप नेताजी, आपके संस्कारों में और आपकी भाषा में रविदास जी की झलक दिखती है, तो आप हिंदू समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, हम हिंदू समाज में जन्मे हैं और हम हिंदू ही समाज में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कुछ लोगों ने, आडम्बरी लोगों ने कहा है कि आप ये धर्म अपना लो, आप वो धर्म अपना लो। अरे हमने जब से हम पैदा हुए हम हिंदू धर्म ही अपनाया है। अब दूसरों के कहने से भाई हम धर्म नहीं बदल सकते। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म में हमारे श्री राम पैदा हुए हैं, हमारे का नाम भोलेनाथ पैदा हुए हैं, हमारे सारे देवी देवता हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई साहब। मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखिए आप, सारी जिंदगी उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया सिर्फ प्रजा के प्रति, अपने बच्चों का त्याग किया सिर्फ प्रजा के प्रति। वो नीतिवान थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। ठीक है नेताजी, अब आपके बारे में सुना जा रहा है कि आपका योगी जी और मोदी जी से भी कांटेक्ट हो चुका है और आपको महरौनी विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मिल सकती है, ऐसी संभावना है। अगर और ये संभावनाएं बहुत ही बलवती हो रही हैं, तो क्या फिर ये मन्नू कोरी हैं जो यहाँ के ललितपुर के महरौनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और श्रम मंत्री भी हैं, तो क्या उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा या कोई रंजिश या कोई दुश्मनी या कोई उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं मुझे कि आपको लगे कि वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं? नहीं साहब, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और हम भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और वो हमारे परिवार के ज्येष्ठ हमारे रिश्तेदार भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी, हमारे सब हमारा। हाँ, आप ही के मोहल्ले के हैं? हाँ, हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार है भाई साहब। ये कुछ नहीं है, सब कहने वाली बात है, जो सब विरोधी लोग कहते हैं। हम तो भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर बुजुर्ग हमारा पूज्य है, आराध्य है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हम ओम प्रकाश जी इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमें सुनने में आया है कि जो अभी फुटपाथ व्यापारियों का या जो फुटपाथ मेला लगा है सुवर्ण मंदिर पे, तो उसमें आपको कोई तवज्जो नहीं दी गई मंत्री जी के कहने पे? नहीं, हम ऐसा सुनने में आया कि मंत्री जी ने प्रशासन को हिदायत दी कि इस व्यक्ति को कोई तवज्जो ना दे। नहीं
ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो हमारा सम्मान करते हैं। उनके अंदर दलित प्रेम है, ऐसा नहीं है। नहीं, वैसे ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ लेकिन मंत्री मेरे पीछे पड़ा है या मंत्री मेरी वो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता भाई। आपको तो गर्व होना चाहिए। हमें तो भाई साहब ये है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और जो भी हमारे परिवार में जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनका सहयोग करेंगे जी। और ये हम लोगों में बुराई की भावना नहीं रहती है। तो विपक्षी लोग तरह तरह की बातें करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उनके अंदर दया है और वो चाहते हैं कि एक बूथ पॉलिश करने वाला, एक पटरी पर रेड़ी पर मेहनत कश इंसान मेहरौनी का विधायक बने। ऐसी उनकी मान, ऐसी उनके हैं। वो चाहते हैं कि एक दलित जाति से एक कमजोर व्यक्ति जिसके पास एक रुपए नहीं है मेरे पास, ऐसा गरीब व्यक्ति चुनकर वो मेहरौनी विधानसभा से खड़ा करके उसको जिताना चाहते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी छवि है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। पहले क्या था? परिवारवाद था, करोड़पतियों को टिकट मिलते थे। लेकिन आज देखिए भाई साहब, हमने ऐसे कई रिकॉर्ड मिले हैं कि उन्होंने उड़ीसा के सारंग को टिकट दिया था भाई साहब, उनके पास एक साइकिल थी खाली। जवाहर राजपूत थे भाई साहब, वो भी हम मेरी तरह गरीब थे भाई साहब, उन्हें भी उन्होंने टिकट दिया और कई लोग विधायक बने भाई साहब, कई लोग सांसद भी बने। ये माननीय प्रधानमंत्री की नीयत है कि हम गरीब आदमी को उठाएं। 70 सालों में जो गरीबों को न्याय नहीं मिला वो माननीय भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हर गरीब को लाभ मिल रहा है और हर गरीब को अच्छा पद मिल रहा है। देखिए कितने मंत्री बने यार, दलित जाति में कितने मंत्री बने, बिना जीते उन्हें मंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि सम्मान है उसमें। अच्छा ये बताइए नेताजी, कांग्रेस और सपा की सरकार में क्या दिक्कत थी आपको? कांग्रेस सपा भाई साहब हमने देखा है, सपा एक गुंडा पार्टी है भाई साहब। हमारे दलित लोगों को जितनी कौन गुंडा हो जाते हैं? कौन बिरादरी के लोग गुंडा हो जाते हैं? कौन कौम के लोग गुंडा हो जाते हैं? ऐसा है भाई साहब, बिरादरी बात नहीं है। सपा में हर व्यक्ति गुंडा हो जाता है भाई। सपा की प्लानिंग होती है कि जो जमीन सरकारी वो हमारी, यानी चाहे वो किसी व्यक्ति गरीब व्यक्ति की जमीन हो या किसी की भी व्यक्ति की जमीन हो, उस पर कब्जा करना उनका परम अधिकार हो जाता है भाई साहब। आज देखिए गरीब व्यक्ति की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित है भाई साहब, और चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, अपराधी हो, उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। मुस्लिम समाज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो भाई साहब, मुस्लिम समाज ना भारतीय जनता पार्टी को कभी टिकट वोट देता था ना देता है, और ये सब में है सिर्फ लाभ पा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छाई देखिए आप, कम से कम 60% आवास मोमडन समाज के बनवाए हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनको लाभ भी मिल रहा है। लेकिन लाभ लेने के बाद भी उनकी मानसिकता वही रहती है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, नदीपुरा का जो आप जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ हमने सुना है कि आप बड़े पीड़ित थे मुसलमानों से। पीड़ित क्या श्रीमान जी, वहाँ पर तो कम से कम 20-25 मकान तो उन्होंने दबंग लोगों ने दलितों के ले लिए। अच्छा, खरीद लिए? सपा शासन ने बहुत भाई साहब, बहू बेटियां शौच क्रिया के लिए जाती थी, उनको बड़ा परेशान किया जाता था। लोग तो वहाँ उन्होंने इतना अत्याचार फैलाया कि लोग अपने मकान बेचकर पलायन कर गए। अच्छा, हाँ, ये सपा शासन में हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आज जिनके मकान टूटे पड़े हुए थे उन्हें 2.5 लाख रुपया मिला। आज वो देखो, आज खुशहाल हैं भाई साहब और दिए जला रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा की सरकार में, बीजेपी की सरकार में ये जो है अपने दलित भाई हैं या नदीपुरा के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अब सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं, और ये समझ लीजिए
माननीय पत्रकार महोदय जी, पूरा दलित भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा। अच्छा, ये मेरा वादा है। और क्योंकि उन्होंने दुख झेले, जो दलितों के अलावा किसी ने दुख नहीं झेले, उन्हें मानसिक ठेस पहुंचाया गया हर पार्टी वालों ने। समाजवादी ने उन्हें सताया, कांग्रेस ने उन्हें सताया, भाजपा के लोगों ने उन्हें सताया। इसलिए मेरे दलित भाइयों का अगर हित है तो वो है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में पूरा दलित समर्पण है और वोट देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर अभी दिया था, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। ये सिर्फ कहने सुनने की बात है? नहीं, कहने नहीं साहब, नहीं, मैंने कह दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही मरूंगा। मैं जब मेरी आखिरी मृत्यु हो तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे उसमें आखिरी अंतिम संस्कार में जाए, और मेरी कुछ नहीं। ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी भविष्य में नहीं, जिंदगी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी ना होऊंगा, ना रहूंगा। ठीक है नेताजी ओम प्रकाश अहिरवार से भी हम वार्ता कर रहे थे, जो भाजपा के बहुत ही कट्टर समर्थक हैं और कार्यकर्ता भी हैं, और महरौनी विधानसभा क्षेत्र से ये चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की कृपा हो तो उन्हें टिकट मिल सकता है। चूँकि गरीब आदमी है, जूता पॉलिश करते हैं फुटपाथ पे बैठकर, और इसके अलावा इन्होंने अपना वर्चस्व उच्च स्तर पे काफ़ी बना लिया है, और इससे स्थानीय जो दलित नेता भी हैं वो भी काफ़ी चौकन्ने से है कि अब ऐसा ना हो कि उनका टिकट कट जाए। यहाँ तक कि मंत्री जी भी बहुत परेशान हैं कि इस व्यक्ति ने 100% दावेदारी ऐसी दावेदारी की कि वो भी सशंकित हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा टिकट कट जाए।